जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे मूल संकल्पना और आयोगाड्रो संख्या के बारे में। हम लोग आज इसके बारे में देखेंगे आखिर मूल संकल्पना और आयोगाड्रो संख्या होता क्या है। तो देखो, पदार्थ की ऐसे ही मात्रक होता है, ऐसे ही पद्धति यूनिट्स होता है जिसमें हम लोग पदार्थ की एक निश्चित मात्रा निर्धारित करते हैं, जिसे हम लोग शो करते हैं बाद में। तो ऐसे ही मात्रक इसका पदार्थ का ऐसे ही मात्रक मोल होता है। इस नॉर्मल मोल को तो MOL इस टाइप से लिखा जाता है, लेकिन जब हम लोग शो करते हैं मोल को तो MOL ही लिखते हैं। और MOL ही जो मोल है इसका है इंग्लिश वर्जन, और अगर हम लोग शो करते हैं तो MOL लिखते हैं। ये क्या है? ऐसे ही मात्रक है किसका? पदार्थ का। हम देखते हैं एक मोल में 6.022 गुणित 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं एक मोल में। जैसे एक दर्जन में 12 केले होते हैं, एक ओवर में 6 गेंद होते हैं। किसी भी नंबर को, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर होते हैं, उसको हम लोग एक ऐसा मात्रा में बोलना चाहिए, एक ऐसा हम लोग नंबर देते हैं जिससे हम उससे आसानी से गिन सकें। जैसे अब एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, ठीक है। एक दर्जन में 12 अकेले होते हैं। वैसे ही एक मोल में कितने कर? 6.022 गुणित 10⁻23 कर होते हैं। कर इतने छोटे छोटे, एकदम बहुत छोटे छोटे होते हैं जिसे गिनना नहीं के बराबर है। तो उतना सा कर को गिनने में हम लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए हम लोग एक निश्चित एक यूनिट निर्धारित किए हैं जिसे मोल कहते हैं। और एक मोल में 6.022 गुणित 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं जो एक आयोगाड्रो स्थिरांक है या आयोगाड्रो संख्या, इसे आमीडियो आयोगाड्रो के सम्मान में इसे एक अलग नाम और संकेत दिया है। एक वैज्ञानिक था, रसायनज्ञ होगा कोई, आमीडियो आयोगाड्रो, और उसके सम्मान में इसका नाम क्या रखा गया है? आयोगाड्रो स्थिरांक या आयोगाड्रो संख्या रखा गया है। अब बात करते हैं, इसे Na से शो किया जाता है, मतलब इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। Na से प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे एग्जाम्पल कर देखते हैं, एक मोल हाइड्रोजन परमाणु में 6.022 गुणित 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, ठीक है। याद रखना, एक मोल में कितने अणु होते हैं, मतलब कितने कर होते हैं? तो 6.022 गुणित 10⁻23 कर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मोलर द्रव्यमान। आखिर मोलर द्रव्यमान होता क्या है? तो किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। क्या यहाँ कहा गया है? किसी पदार्थ के एक मोल यानी 6.022 गुणित 10⁻23 एक मोल के ग्राम में व्यक्त। अब इसे हम लोग ग्राम में इंक्लूड कर देते हैं, फिर ग्राम में जो व्यक्त द्रव्यमान है उसी को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जल का मोलर द्रव्यमान 18.02 ग्राम मोल इनवर्स है। जल का जो मोलर द्रव्यमान है वो 18.02 ग्राम ग्राम मोल इनवर्स है। अब हम लोग देखेंगे स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन। आखिर स्टोइकियोमेट्रिक और स्टोइकियोमेट्रिक परिकलन होता क्या है? तो जो स्टोइकियोमेट्रिक शब्द है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है तत्व को मापना। अब देखते हैं, पहला देखो, स्टोइकियोमेट्रिक 2 ग्रीक शब्द से मिलकर बना है। तो पहला है स्टोइकियोन, मतलब होता है तत्व, और मेट्रॉन मतलब होता है मापना, यानी तत्व को मापना। स्टोइकियोमेट्रिक 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है और जिसका मतलब होता है तत्व को मापना। हम जो स्टोइकियोमेट्री है, इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया और उत्पादों के द्रव्यमान के परिकलन किया जाता है। किसका? रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक, और किसका? उत्पादों का।
उत्पाद के द्रव्यमानों का परिकलन किया जाता है। तो जो अब यहाँ अभिकारक उत्पाद क्या होता है, तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो बनने वाले पदार्थ होते हैं उसे कहते हैं उत्पाद। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं मीथेन का दहन। किसका लेते हैं? मीथेन का दहन। यहाँ मीथेन का सूत्र होता है CH4 और लेते हैं डाइऑक्साइड, ठीक है, डाइऑक्सीजन। फिर उसके बाद एक हो गया हम लोग का अभिकारक। क्या है? हम लोग का अभिकारक है, और जो अभिकारक मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और इससे जो बनने वाला पदार्थ है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, यहाँ ध्यान से देखो क्या बनेगा। पहला तो CO2 बन सकता है, यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, CO2, और बचा क्या है? यहाँ देखो, यहाँ बचा है 4 हाइड्रोजन बचा है और ऑक्सीजन बचा है। तो HO से क्या बन सकता है? H2O बन सकता है, जल, H2O। बट यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 4 है। अब इसे संतुलन करना है, तो इसके आगे हम लोग 2 लगा सकते हैं। अगर 2 लगाते हैं तो 2 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 यहाँ हो जाएगा, यहाँ 2 4। तो यहाँ देखो ऑक्सीजन 2 2 4 है और कार्बन 1 यहाँ 1, तो हम लोग 2 लगाएंगे, एक हो गया संतुलन, ठीक है। अब ये चारों जो पदार्थ है कैसे गैस अवस्था में, तो हम इसे कोष्टक में g लिख देते हैं। अगर कोई रासायनिक सूत्र के बाद ऐसा लिखा होता है, G लिखा है तो गैस, अगर S लिखा होता तो क्या होता? सॉलिड, अगर L लिखा होता तो होता लिक्विड। ये हम लोग का जैसे मतलब मीथेन का दहन देख लिए, मतलब यहाँ से स्पष्ट हो जाता है जो इसके अंतर्गत स्टोइकोमेट्रिक के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया में ये आपका अभिकारक और ये आपका उत्पाद, ये दोनों के द्रव्यमानों का परिकलन किया जाता है, ठीक है। अब स्टोइकोमेट्रिक गुणांक, तो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक ये 2 और ये 2, इसे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक कहते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है? तो एक गुणांक जो स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है, देखो सामने में 2 है, इसके सामने में 2 है, ये अभिक्रिया में भाग ले रहे अणुओं की संख्या को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? अभिक्रिया। अभी देखो यहाँ अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो यहाँ 2 है, तो इसके अणु को दर्शाता है। ये हम लोग का हो गया स्टोइकोमेट्री और स्टोइकोमेट्रिक परिकल्पना। अब हम लोग देखेंगे मूललता और मोललता के बारे में। आखिर ये क्या होता है मूललता और मोललता, ठीक है। सबसे पहले तो इसे देखते हैं कि इसे किससे शो करते हैं। तो पहला डिफरेंस देखते हैं, मूललता और मोललता। मूललता मतलब कैपिटल M से, कहने को देखो मूललता, और इसमें देखो मोललता स्मॉल m, सिंपल है। इसे मूललता हम लोग जोड़ दे रहे हैं कहने को मूललता, ऐसे मूललता इसे हम लोग धीमी आवाज़ से कह रहे हैं, तो इसीलिए इसे स्मॉल m और इसे जोर से कह रहे हैं, मतलब एकदम हाई लाउडली के साथ कह रहे हैं, इसलिए इसे क्या कैपिटल M से। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो मूललता क्या है? तो मूललता किसी विलेय, मतलब ये 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या है। क्या है? 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। अब आप लोग सोचते होंगे कि विलेय क्या है, विलायक क्या है? तो बताओ, विलयन और विलायक मिलकर ही क्या बनते हैं? विलेय और विलायक मिलकर ही बनते हैं विलयन। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलायक कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यहाँ आप लोग कैसे याद कर सकते हो? विलेय देखो 3 अक्षर का है, छोटा सा विलेय, इसलिए इसकी मात्रा कम, और विलायक क्या है? बड़ा है, 4 अक्षर का है, तो इसलिए इसकी मात्रा ज़्यादा होगी, और इन दोनों के मिश्रण को कहते हैं विलयन। सपोज करो विलेय के लिए लेते हैं हम लोग शक्कर फॉर एग्जाम्पल, और लेते हैं विलायक में हम लोग लेते हैं जल, और क्या बनता है? हम लोग का बन जाता है शरबत। आपके घर में मेहमान आते होंगे तो आप लोग शरबत बनाते होंगे, आपकी मम्मी शरबत बनाती होगी ना,
तो शक्कर शरबत बनाते हुए मम्मी से पूछना कि मम्मी आप शक्कर कम क्यों डालते हो, ठीक है, और पानी ज़्यादा क्यों डालते हो। फिर मम्मी बताएगी, खींच के उल्टे हाथ लगाएगी आप लोग को। शक्कर जिसकी मात्रा कम है और जल जिसकी मात्रा ज़्यादा है, तो क्या हो गया, शक्कर जिसकी मात्रा कम है विलेय, और जल जिसकी मात्रा ज़्यादा है विषय विलायक, और इन दोनों को मिलकर बनता है विलयन, और शक्कर और जल मिलकर बनता है शरबत। ये आपका हो गया विलेय, विलायक और विलयन, ठीक है। तो 1 लीटर किसमें, सेकंड देखो, 1 लीटर किसमें बताइए, 1 लीटर बताइए, 1 लीटर विलयन में, किसमें 1 लीटर विलयन मतलब 1 लीटर शरबत में, 1 लीटर विलयन या शरबत में किसकी विलेय, किसकी विलेय की मोलों की संख्या, विलेय यानी शक्कर के जो छोटे छोटे दाना होता है ना, चीनी का छोटा छोटा दाना, उसकी संख्या बता रहे हैं यहाँ, मोलों की क्या संख्या। तो 1 लीटर विलयन में यहाँ उपस्थित होगा, हाँ समझ आ गया आप लोग कितना तो इंटेलिजेंट हो। तो यहाँ देखो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब मोलरता किसे कहते हैं, कंफ्यूज मत होना ना, बस यहाँ र और यहाँ ला का डिफरेंस है। तो र हम लोग जिसे लाउडरी बोलते हैं उसे बोलते हैं मोलरता, जिसे कैपिटल एम से शो करते हैं, और मोलरता जिसे बोलने से स्वर धीमी हो जाती है, इसलिए इसे स्मॉल एम से शो करते हैं। अब मोलरता का डिफिनेशन देखते हैं, तो इसमें बोलते हैं 1 किलोग्राम विलायक। अब 1 किलोग्राम 1 kg क्या विलायक मतलब 1 किलोग्राम जल वाटर, ठीक है। अब इसमें क्या उपस्थित हो सकता है बताओ, इसमें भी मोल उपस्थित होंगे, शक्कर के छोटे छोटे कर। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित क्या शक्कर क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ठीक, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कोई क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसमें 1 लीटर विलयन मतलब इसमें विलयन क्या है, शरबत। 1 लीटर शक्कर 1 लीटर शरबत में किसकी मात्रा, विलेय यानी शक्कर की मात्रा को ही क्या कहते हैं, मतलब शक्कर की मोलों की, मतलब शक्कर के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसको मान लो मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब यहाँ देखो 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन हो गया, इसे क्या किससे शो करते हैं ये भी बता लिया। मैं इसका तो सूत्र होगा ना कुछ, तो सूत्र देखते हैं मोलरता का। तीसरा कैपिटल एम, बताओ सूत्र क्या होगा, इसमें क्या है विलयन है, तो क्या होगा विलयन के मोलों की संख्या, विलयन के मोलों की संख्या अपान क्या होगा, विलयन है तो विलयन का आयतन, क्या होगा विलयन का आयतन, किस में होगा ये भी लीटर में, क्योंकि इसमें लीटर यूज हुआ है तो इसलिए लीटर में होगा। अब यहाँ देखते हैं इसमें स्मॉल एम में देखते हैं, तो इसमें क्या है विलायक है और विलेय है, तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या, किसके विलेय के मोलों की संख्या अपान किसका यूज हुआ है विलायक, तो विलायक का द्रव्यमान किसमें केजी में, ठीक है, किसमें यूज हुआ है केजी में। एक बार आप लोग को रिवीजन करा देता हूँ, मोलरता और मोलरता इसे लाउडरी बोल रहे हैं इसलिए इसे कैपिटल एम से, और मोलरता इसे धीमी स्वर से बोल रहे हैं इसलिए स्मॉल एम से। अब यहाँ देखो डिफिनेशन, 1 लीटर विलयन यानी
क्या शरबत 1 लीटर शरबत में या विलयन में उपस्थित विलेय मतलब शक्कर के मोलों की संख्या मतलब कर जो शक्कर के छोटे छोटे दाने होते हैं उनकी संख्या को क्या कहते हैं? मूलता कहते हैं। अब मूलता तो मूलता क्या है? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलायक क्या है? वाटर मतलब पानी में उपस्थित विलेय के मोल विलेय मतलब शक्कर के मोलों छोटे छोटे कणों की संख्या को क्या कहते हैं? मूलता कहते हैं। इसका सूत्र है कैपिटल M विलयन के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन किसमें? लीटर में। स्मॉल m विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। हो गया। इतनी से तो इतना ही आसान है चीज़।